भारत विकास परिषद के अंतर्गत इम्फाल शाखा से यह जो कार्यक्रम हो रहा है, और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय स्वदेश जी हैं, और साथ में ही अन्य जितने भी सदस्यगण भारत विकास परिषद के हैं, अनेक स्थानों से यहाँ पर अनेक लोग जुड़े हुए हैं। उन सभी श्रोताओं का, शाखा के सभी सदस्यों का और साथ में ही विकास परिषद के सभी सदस्यों का मैं हार्दिक स्वागत करता हुआ अपनी बात को प्रारंभ करता हूं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक व्यक्ति एक मेले में गया। मेले में जैसे ही वो पहुंचा तो उसने देखा बहुत भीड़ है, और जैसा दृश्य हम मेले में देखते हैं, अनेक तरह की दुकानें वहां पर सजी हुई होती है। उसी में से उसने देखा एक दुकान पर पैरेट, तोता बिक रहे थे। वो जैसे ही तोतों के मालिक के पास में पहुंचता है तो उसने देखा कि एक तोता उसको, जैसे ही उसने देखा, उस व्यक्ति को उस तोते ने देखा तो उसने उसको मारो मारो कह करके बुलाया। वहीं दूसरी टहनी पर, दूसरी तरफ जो तोते दूसरे पिंजरे में थे, उसमें से एक तोता उसको राम राम कह रहा था। उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। तोता वही है, एक ही प्रजाति के तोते हैं, एक मारो मारो कह रहा है और एक राम राम कह रहा है। उस व्यक्ति से रहा नहीं गया। उसने उस तोते के मालिक से पूछा, रहस्य क्या है, क्या बात है? तोते हैं, एक ही प्रजाति के हैं, आपने ही इनको पाला है, उसके बावजूद भी ये अलग अलग भाषा क्यों बोल रहे हैं? उस व्यक्ति ने कहा, श्रीमान जी, महोदय, इसके पीछे एक रहस्य ये छिपा हुआ है कि ये जो दोनों तोते हैं ये अलग अलग स्थानों पर बड़े पले हैं। जो मारो मारो कह रहा है ये तोता शिकारियों के बीच में पला है, जो शिकार करते हैं, जो जीव जंतुओं को मार करके खाते हैं, उनके बीच में ये पला हुआ है। तो जो शिकारी भाषा बोलता है, जो वो नॉन वेजिटेरियन या जो मांसाहारी लोग हैं या जो इस तरह के लोग हैं, जो भाषा का प्रयोग करता है, वही भाषा का इसके ऊपर अनुभव हुआ। और जब वैसा इसके ऊपर संस्कार पड़ा, ये बार बार वही सुनता तो ये वही बोलेगा। और ये जो दूसरा तोता जो राम राम कह रहा है, ये साधुओं के साथ में एक बहुत सुंदर उपवन में, एक आश्रम में बड़ा पला है। वहां से हम इसको पकड़ करके लाए थे। तो जैसे आश्रम में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको ये राम राम कह करके उसका अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। ठीक उसी प्रकार इसने भी वही भाषा सीखी और उसके संस्कारों का इसके पास में महत्व है, कारण है कि ये राम राम कह करके और अभिवादन कर रहा है। इस छोटे से दृष्टांत से हमें आज का यह विषय समझ में आ गया होगा। संस्कार और संस्कारों का महत्व। संस्कार शब्द क्या कहता है? संस्कृत भाषा में सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से यह शब्द बना है। सम उपसर्ग अच्छे के लिए प्रयोग किया जाता है, शुभ, अच्छा, बहुत अच्छा, सुंदर। क्री, क्री कर, करने के अर्थ में क्री धातु आती है। कार शब्द, जो कार्य किया जाए उसको कहते हैं संस्कार। और किस रूप में किया जाए? बहुत अच्छे रूप में, जो हमारे जीवन को बहुत अच्छा बनाए, सुंदर बनाए, सुनियोजित बनाए, सुसंस्कृत बनाए, अच्छा बनाए, शुभ बनाए, उसका नाम होता है संस्कार। और ये संस्कार कहीं बाजार में नहीं मिलते। ये संस्कार कहीं यूनिवर्सिटी में नहीं मिलते। ये संस्कार सबसे पहले प्रारंभ अगर होते हैं तो वो होते हैं हमारे मां के गर्भ से। यूं मत समझिएगा कि संस्कार कहीं हम जन्म लेने के बाद में अपने बच्चों को दें।
एक बहुत स्पष्ट सी बात मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, पहले हम संस्कार के बारे में समझें और फिर ये भी समझें कि संस्कार कहां से प्राप्त होते हैं। मैंने अभी आपसे निवेदन किया, सबसे पहले अगर हमें संस्कार मिलते हैं तो वो मिलते हैं मां के गर्भ से। अभिमन्यु का उदाहरण हम सभी को याद है। जब चक्रव्यूह की सारी कहानी अर्जुन के द्वारा सुनाई जा रही थी, तब सुभद्रा को बीच में ही नींद आ गई थी। और उस स्थिति को हम सभी अपने पौराणिक ग्रंथों के माध्यम से जानते हैं कि वो जो पेट में अभिमन्यु पल रहा था, उस स्थिति में उसको चक्रव्यूह के अंदर जाने की तो सारी कहानी सुन रहा था वो अंदर। जैन दर्शन ये कहता है कि जब बालक, बेबी पेट में आ जाता है, मां के गर्भ में आ जाता है, वो पंचेंद्रिय होता है, उसके मन होता है, सब सुनता है। वो मां के द्वारा जो कुछ भी खाया पिया जाता है उसका असर उसके अंदर पड़ता है। सुभद्रा सुन रही थी कि हाँ, सुभद्रा के ऑब्वियसली जब अर्जुन सुना रहा था सुभद्रा सुन रही थी, और जो सुभद्रा सुन रही थी तो वो अंदर बैठा हुआ अभिमन्यु भी सुन रहा था। और सुनते सुनते जब सुभद्रा को नींद आ गई तो वो जो आवाज है, वो जो सुभद्रा के माध्यम से अंदर पहुंच रही थी, नींद आने से वो आवाज बंद हो गई। उसको चक्रव्यूह के अंदर जाने की रचना तो समझ में आ गई, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं सुन पाने के कारण से हम सभी जानते हैं कि अभिमन्यु का शरीर छलनी छलनी हो गया। लेकिन जो पॉइंट है, हमको जो विषय पकड़ना है वो ये है कि उस गर्भ के संस्कार ऐसे रहे। जैन दर्शन में आदिनाथ भगवान की पूजन में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। माता खावे चर परो प्रभु लागे तन संताप हो, जो जननी तातो भगे प्रभु उपजे तन संताप हो। हमें समझना इस बात को है कि संस्कार कहां से प्रारंभ हो रहे हैं। अगर हम बहुत अधिक तीखा खा रहे हैं, मिर्ची वाला भोजन कर रहे हैं, बहुत अधिक गर्म खा रहे हैं, तो उसका प्रभाव हमारे अंदर, हमारे पेट में पल रहे उस बच्चे के ऊपर पड़ता है। यहां पर मातृशक्ति विराजमान है। अनेक वय वाले, आयु वाले 10, 12, 15, 20, 25, 50 वर्ष वाले भी महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं। इनमें ऐसे भी यहाँ पर माताएं बहनें हैं जो अभी अविवाहित हैं, भविष्य में विवाह करेंगी, गृहस्थी बसाएंगी। कुछ ऐसे भी महानुभाव यहाँ हैं जिनका विवाह हुआ है, अभी गर्भाधान संस्कार नहीं हुआ है। आज एक सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के बीच में आती है कि जो बच्चे होते हैं वो हमारी बात नहीं मानते। घर घर की ये समस्या है। लोग कहते हैं भैया जी बच्चे हमारी बात नहीं मानते, आप थोड़ा सा इनको समझाइए। हम उनसे निवेदन करते हैं, 9 महीने आपने पेट में पाला, उसके बाद में 9 साल, 10 साल, 15 साल आपने पाल लिया, उसके बाद में आपकी ये नहीं मान रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, हम 9 मिनट में 2 मिनट में समझा करके कैसे समझा देंगे? थोड़ी सी देर के लिए विचार करें। हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, बहुत एक स्पष्ट सी बात है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होए वाणी। ये सामान्य सी युक्ति हम सभी जानते हैं। जैसा हम भोजन कर रहे हैं, आज जो बच्चे अपने माता पिता से दूर हो रहे हैं या दूर होकर के रहना चाह रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा खान पीन। और मैं हमेशा कहता हूं, आजकल की जितनी भी, चाहे वो न्यू जनरेशन हो, युवा पीढ़ी हो या माताएं बहनें हो, सबको चाय कॉफी का चस्का चढ़ा है। अब ऐसी स्थिति में गरम गरम चाय कॉफी हम पिएंगे तो वो चाय कॉफी जो गरम गरम हमारे पेट में पहुंचेगी, अंदर जो शिशु पल रहा है, जो बालक बालिका पल रही है, उसको लगेगा कि मेरी माँ मुझे मारना चाह रही है। गरम गरम का हम जो गरम गरम पीते हैं, सोचिए एक नन्हा सा छोटा सा बेबी जो अंदर पल रहा है, उसको कितना गरम लगेगा? फर्क पड़ेगा? क्यों? अब वो अंदर, क्योंकि मन है उसके, और वो अंदर बैठा बैठा ये सोच रहा है कि निश्चित रूप से ये जो
पी रहा है, जो भी व्यक्ति है, मेरी माँ है, कोई भी है, ये निश्चित रूप से मेरा दुश्मन है जो मुझे मारना चाहता है। बालक मन है, बच्चा है, अभी वो ये नहीं समझता कि क्या हो रहा है, लेकिन शुरू से ही उसके संस्कार वैसे बन जाते हैं और धीरे 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 बड़ा होकर के वो जिद्दी स्वभाव का कहो या अपनी बात नहीं मानने वाला स्वभाव का कहो या फिर यूं कहो कि दूरियां बढ़ाने वाला व्यक्ति हो जाता है। कुछ दिन पहले, अभी लॉकडाउन के पहले, मेरा एक मित्र जो दिल्ली में रहता है, मैंने उससे चर्चा की, बात की, तुम घर आ रहे हो? बोले हाँ मैं तो घर आ रहा हूँ। तो मैंने कहा मेरे को याद था कि उसके साथ में उसका एक रूममेट भी रहता है। मैंने कहा वो भी घर जा रहा है क्या? मतलब वो नहीं जा रहा घर। मैंने पूछा क्यों? बोले उसने, उस मेरे मित्र ने कहा कि वो, उसका जो मित्र उसके साथ में वहां पर दिल्ली में रह रहा है, वो उसने कहा कि मैं घर इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे अपने माता पिता से नहीं मिलना। मैंने पूछा ये बड़ी अजीब बात है। लोग बाहर रहते हैं और छुट्टियों के लिए तरसते हैं और ये चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचूं, वो घर क्यों नहीं जाना चाहता? उसका उत्तर था कि मैं घर जाकर के क्या करूंगा, मैं अपने मम्मी पापा को हर महीने पैसे तो भिजवा देता हूँ, वहां घर जाऊंगा तो फिर वापस उनकी बकवास सुनने को मिलेगी, मैं तो यही सुख शांति से अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, मेरे को लॉकडाउन में भी घर नहीं जाना। और वो नहीं गया। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों हो रहा है? लोग क्यों दूरियां बनाना चाह रहे हैं? उसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो जहां संस्कार देने वाली मां होती है, वहीं अगर संस्कार विहीन होता है कोई व्यक्ति, तो निश्चित रूप से उसका दोष भी कहीं ना कहीं उन माता पिता को लगता है। पूज्य गुरुदेव तो हमेशा अपने प्रवचनों में बहुत बार कहते हैं, अगर बच्चों को सुधारना है तो सबसे पहले उनके माता पिता को सुधार। क्योंकि किसी ने कहा है कि जिस गांव में बारिश ना हो वहां की फसलें खराब हो जाती है। जिस गांव में बारिश ना हो वहां की फसलें खराब हो जाती है, और जिस घर में धर्म और संस्कार ना हो वहां की नस्लें खराब हो जाती है। जिस घर में धर्म और संस्कार ना हो वहां की नस्लें खराब हो जाती हैं, और ये जमाना दिख रहा है, देख रहे हैं हम। मेरा निवेदन ये रहेगा, संस्कार हम बचपन से नहीं, गर्भ से दें। जैसा हम मन में सोचते हैं, जिस तरह के विचार हम रखते हैं, धीरे धीरे बालक, अपन जानते हैं कच्चा घड़ा होता है, कच्चा घड़ा को हम जो शेप देना चाहें, जो आकार देना चाहें, उस आकार में वो घड़ा बन जाता है। वैसे ही बच्चों को हम जो दिशा देंगे, निश्चित रूप से वही उनकी दशा होगी। हम तो आराम से खूब, हमें अनर्गल खाना है, नॉनवेज खाना है, उल्टा सीधा खाना है, ड्रिंक करना है, धूम्रपान करना है, गुटखा तंबाकू खाना है, बाहर घूमना है, होटल्स में जाना है, ऐसी ऐसी चीजें खाना है जो नहीं खाने योग्य है, और फिर हम बच्चों को रेस्ट्रिक्शन लगाएं। आज लॉकडाउन ने हमको सब कुछ सिखा दिया। यहाँ पर उपस्थित सिर्फ जैन लोग ही नहीं, अनेक जैनेतर लोग भी हैं, मैं उन लोगों से भी निवेदन करूंगा। आज लॉकडाउन ने हमको बहुत कुछ सिखाया है, और उस सिखाने के कारण से निश्चित रूप से हमें यहाँ पर ये समझना चाहिए कि जो हम घर का शुद्ध भोजन ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से हम बीमारियों से भी बच सकते हैं। ये भी एक संस्कार है। क्या बाहर होटल में या अशुद्ध खाने में या बहुत सड़ा गला खाने में ही हमें स्वाद आता है? संस्कार के साथ में जब हम संगति को जोड़ते हैं तो संस्कारों का पता चलता है। अगर हमारी संगति अच्छी है तो निश्चित रूप से मान करके चलिएगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी या हमारा परिवार संस्कारित होगा। और अगर हमारी संगति ही खराब है, बचपन में उदाहरण पड़ा था ना, एप्पल का एक पेटी थी, एप्पल की पेटी, उसमें एक एप्पल खराब था, तो पिता ने कहा कि बेटा इस एप्पल को फेंक दो। बालक ने पूछा, पिताजी एक ही तो एप्पल खराब है, बाकी पूरे के पूरे 50 तो एप्पल तो सही है, एक एप्पल से क्या हो जाएगा? तो पिता को लगा कि सही तो कह रहा है बालक। उन्होंने कहा ठीक है, रहने दो बेटा, इसी में रहने दो। दूसरे दिन जब देखा तो बालक वो पूरी की पूरी पेटी लेकर के पिताजी के पास में आता है और बोलता है, पिताजी पिताजी पूरे एप्पल खराब हो गए।
तो पिता ने समझाया, बेटा अगर मैं तुमको कल ये एक एप्पल निकालने के लिए कह देता तो शायद तुमको ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आता, भले ही ये पूरी पेटी खराब हो गई, लेकिन इससे तुमको क्या समझ में आया? वो एक एप्पल जो था वो खराब था, और उस एक एप्पल की संगति करने से सारे के सारे एप्पल खराब हो गए। यहां पर दुर्गुण की संभावना बहुत जल्दी रहती है, उस संगति से हमें बचना चाहिए, जिसे हम दुर्जन संगति कहते हैं। इसके विपरीत होती है सज्जन संगति, अच्छे लोगों की संगति। अपनी मित्रता, अपनी दोस्ती हम उन लोगों से करें जिन लोगों की का चाल चलन अच्छा हो, जिनका खान पीन अच्छा हो, जिनका रहन सहन, जिनका उठना बैठना अच्छा होता है। निश्चित रूप से उन लोगों से अगर हम अपनी संगति करेंगे तो हमारे जीवन में संस्कार आएंगे। जब बालक का जन्म होता है, जन्म के बाद में अनेक संस्कार होते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा में षोडश संस्कार भी एक विषय है। 16 संस्कार होते हैं, जिसमें गर्भाधान संस्कार होता है, जन्म के बाद में उसका जो नवन होता है वो संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, उसको द्विज रूप बनाया जाता है वो संस्कार होता है। जैनिज्म में कहो तो उसको जैन बनाया जाता है, ब्राह्मण में कहो तो उसको द्विज ब्राह्मण की संज्ञा दी जाती है, उसको यज्ञोपवीत आदि पहनाया जाता है। और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते विवाह संस्कार होता है, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते इस तरफ फिर अंतिम 16वां संस्कार अंतिम संस्कार होता है, मृत्यु उपरांत, मृत्यु पश्चात। 16 संस्कार, सबकी अपनी अपनी परंपरा है। और अगर उन संस्कारों के साथ में अगर हम अपना जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा हमारा जीवन होगा। जब बालक का जन्म होता है, जन्म के पश्चात वो जो जिस माहौल में पलता है उसमें सबसे पहली गुरु कौन होती है? उसकी माँ। माँ क्या कह रही है, क्या कर रही है, अभी तक तो गर्भ में था बालक, माँ का प्रभाव पड़ा। और माँ जब जन्म हुआ तो माता पिता भाई बहन जितने भी रिश्ते हमारे बनते हैं, रिलेशंस बनते हैं, उन सबको वो देखता है। किसी ने कहा है कि बालक कहने पे नहीं, बालक करने पे सीखता है। जो क्रिया हम कर रहे हैं, जो कार्य हम कर रहे हैं, उसको देख देख करके बालक सीखता है। और मैं निवेदन ये भी करना चाहूंगा, उस कहानी को हमें पुनः स्मरण करना चाहिए जो बचपन में हमने पढ़ी थी। मैं उसको बहुत लंबे रूप में नहीं ले जाना चाहूंगा कि एक बालक जो बचपन में स्कूल से लोगों के, अपने फ्रेंड्स लोगों के जो बैग्स थे उनमें से कभी पेंसिल चुराता, कभी रबर चुराता, कभी पेन चुराता, और घर आके माँ को बताता था, माँ मैं ये चुरा के लाया, माँ ये चुरा के लाया। लेकिन ठीक है, माँ उसको और प्रोत्साहन करती, हाँ ठीक है बेटा बहुत बढ़िया शाबाश, उसको मना नहीं किया, उसको डांटा नहीं, उसको और अधिक दुलार दिया, आगे बढ़ाया, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। धीरे 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 चोरी करने की उसकी आदत लग गई। बड़ा होकर के वो बहुत बड़ा चोरी करने वाला, डाका डालने वाला बन गया। एक बार वो पकड़ा गया और उसने ऐसा डाका डाला था कि उसको फांसी की सजा सुनाई गई। और जैसा कि हम जानते हैं कि फांसी की सजा सुनाने से पहले अंतिम इच्छा पूछी जाती है। जब उस बालक उस व्यक्ति को बुलाया और पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने कहा मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। ठीक है, मां से मिलना चाहते हो तो मां को बुलाया जाए। माँ को जैसे ही बुलाया तो उसने कहा माँ मैं आपके कान में कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, माँ ने अपना कान थोड़ा सा आगे किया। जैसे ही माँ ने कान आगे किया, उस व्यक्ति ने माँ का कान काट लिया। जैसे कान काटा सब लोगों में सन्नाटा छा गया, अरे ये क्या किया? माँ जोर से चीख पड़ी। जब उस व्यक्ति से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये तो तुम्हारी माँ है, तुम्हें जन्म देने वाली है, तुम तो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हो, ऐसी स्थिति में भी तुम माँ को कष्ट देकर के जा रहे हो, माँ को क्यों काटा तुमने कान पे? उस व्यक्ति ने अपनी हकीकत बताई। भाई लोगों, हकीकत ये है कि बचपन में जब मैं छोटी छोटी चीजें चुरा करके लाता था, तो वही अगर माँ मुझे चांटा मार देती और वही मुझे समझा देती तो शायद मैं बड़ा होकर के इतना बड़ा चोर नहीं बनता। आज मैं अगर चोर बना हूं तो कहीं ना कहीं मेरी माँ का भी उसमें हाथ है। जब बुरे कार्यों में माँ का हाथ हो सकता है तो अच्छे कार्यों में क्या नहीं। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज
जैन लोग तो उनको सब जानते ही हैं, जैनेतर लोग भी यहाँ पर जो उपस्थित हैं, नाम सुना होगा आचार्य विद्यासागर जी। जिस प्रकार मैंने यहाँ पर एक कुसंस्कारों के कारण से या गलत संस्कारों के कारण से उसको फांसी की सजा का उदाहरण आपको सुनाया, वैसे ही अगर उनके जीवन को उठा करके हम देखते हैं पूज्य आचार्य भगवंत के जीवन को, माँ के संस्कार इतने अच्छे रहे। गर्भ में जब वो बालक विद्याधर आया था, तब माँ ने गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की यात्रा का भाव बनाया था। वहां पहुंच करके और उनके दर्शन करके ये भावना बनाई थी कि मेरा बालक गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के जैसा हो। आजकल तो हम लोग गाने सुनते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, और वो क्या बोलते हैं, मुझे वो वर्ड्स जरूर याद नहीं है इंग्लिश में जो भी आप लोग बोलते हैं, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो बाहर घूमने जाने का एक नया चस्का या नया ट्रेंड चला है, फॉरेन कंट्री घूमने का, प्रेग्नेंट लेडी का, वो घूमने जाते हैं। अब जो करेंगे, जो भाव रखेंगे, वो ही तो सीखेगा बालक। और वही उनकी जगह देखें तो उनको वैराग्य के भाव रूप 12 भावनाएं अपने मन में गीत में गाती रहती थी, भगवान की भक्ति करती थी, पूजा पाठ करती थी, स्तोत्र पाठ पढ़ती थी, भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करती थी। उसका फल ये हुआ कि वो बालक जब जन्म लिया, जन्म के बाद में उसके संस्कार इतने अच्छे रहे, इतने अच्छे संस्कार रहे कि 11 वर्ष की एज में, कितने वर्ष की एज में, ओनली 11 वर्ष की एज में उन्होंने एकाशन करना, हमारे यहाँ पर एकाशन होता है, व्रत होता है, व्रत करना प्रारंभ कर दिया था पूज्य गुरुदेव ने गृहस्थ अवस्था में, बालक विद्याधर ने, मात्र 11 वर्ष की एज में। सोचिए, जिस एज में बालक समझता तक नहीं है कि मुझे क्या करना है, वो संस्कारों का प्रभाव है, वो गर्भ के संस्कारों का, वो जन्म के संस्कारों का प्रभाव है। और मैं यही बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जैसे उस कुसंस्कार का प्रभाव उस व्यक्ति को फांसी की सजा हुई, वैसे यहाँ सुसंस्कारों का प्रभाव है कि वो बालक विद्याधर आज एक आचार्य भगवंत विद्यासागर के रूप में प्रतिष्ठापित है और एक बहुत उत्कृष्ट चर्या का पालन करते हुए दिगंबर जैन धर्म की जो प्रभावना उनके माध्यम से हो रही है, वो उन्हीं माँ के संस्कारों का प्रभाव है। माँ अपने बच्चे को जो चाहे वो रूप प्रदान कर सकती है, डिपेंड करता है माँ के ऊपर। इसलिए मैं यही निवेदन करना चाहूंगा सबसे पहले कि जो माता पिता है वो अपने आप को संस्कारित बनाए। बालक बालिकाओं को, बच्चों को संस्कारित बनाने की जिम्मेदारी, प्रथम जिम्मेदारी माता पिता की होती है। वो जैसा करते हैं, जो जैसा कहेंगे, जैसा ओढ़ेंगे, पहनेंगे, सुनेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, चलेंगे। भारतीय संस्कृति में नारी जाति का सम्मान होता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन नारी जाति का सम्मान होता है, लेकिन वही नारियां जब अपनी हद पार कर जाती हैं, अपनी वेशभूषा, मैं वेशभूषा के ऊपर भी निवेदन करना चाहूंगा, ये सब विषय आएंगे, क्योंकि अब समय तो आप लोगों ने जो दिया है उसी के अंतर्गत अपनी बात रखूंगा। और ये जो विषय है, भले ही अनुभवी आपने 2 दिन 3 दिन दे दिए हों, लेकिन इन विषयों पे तो अगर 30 दिन भी बोला जाए और महीने महीने क्या वर्ष भर भी बोला जाए तो भी ये विषय परिपूर्ण नहीं होंगे। संस्कार चीज ही ऐसी है, जीवन जीने का सलीका सिखाता है हमें संस्कार। अगर हम अपने कपड़े बहुत सुव्यवस्थित रखेंगे, क्योंकि वस्त्रों से हमारी पहचान होती है। अभी कुछ दिनों पहले ही, न्यू ईयर पे ही, पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में कहा था कि आजकल एक बहुत अच्छी फैशन चल रही है फटे कपड़े पहनने की। भारतीय संस्कृति में आप सभी लोग यहाँ पे जितने जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से प्रबुद्ध हैं, जानते हैं और समझते हैं कि भारतीय संस्कृति में फटे हुए कपड़े दरिद्रता का प्रतीक है। मुझे जहां तक ध्यान है, फैशन का प्रतीक तो ये नया नया आया है। कोई फटे कपड़े पहनता है तो अपन क्या बोलते हैं उसको, अब ये गरीब है, इसके पास होंगे नहीं इसलिए पहन लिया होगा। अब आजकल के तो लोग नए कपड़े भी लाते हैं और फिर भी यहाँ घुटनों के यहाँ से या यहाँ से आपके स्लीव या पता नहीं है यहाँ से और कोहनी से पता नहीं कहाँ से आप लोग फाड़ लेते हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है गर्मी ज्यादा लग रही होती है इसलिए आप हवा आने के लिए कर लेते होंगे ऐसा। लेकिन सर्दियों में भी जब ऐसे पहनते हैं तो मुझे लगता है कि शायद ये गर्मी का तो कोई कारण नहीं होगा,
ये तो निश्चित रूप से आप लोग उसको फैशन ही मान करके चल रहे हैं, लेकिन मैं निवेदन ये करना चाहूंगा, भले ही पाश्चात्य संस्कृति की ओर हमारी दृष्टि हो, आप उन पश्चिम देशों को जाकर के देखिए, उन फॉरेन कंट्रीज को जाकर के देखिए, उनकी दृष्टि भारतीय संस्कृति पे है। हमारे देश की शान, हमारे देश की मर्यादा साड़ी थी, आज कहां गई वो? आज माताएं बहनें ऐसे फटे कपड़े, जींस टी शर्ट और इस तरह के वस्त्र में कोई पहनता है, मैं क्षमा चाहूंगा, किसी के ऊपर मेरा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन जरा अपने आप में भी अनुभव करना कि जब आप भारतीय संस्कृति के अनुरूप साड़ी पहनती हैं बिल्कुल सुव्यवस्थित होकर के, और वहीं दूसरी जगह आप शॉर्ट्स पहनती हैं पाश्चात्य संस्कृति के, और फिर पब में घूमने बाहर निकलती है, तब आप अपने आप को क्या फील करती है? दूसरों की नहीं कह रहा मैं, आप अपने आप को क्या फील करती है? आपको खुद समझ में अनुभव आ रहा होगा, क्योंकि अनुभव की चीज है, मैं देख करके नहीं बता सकता। आप खुद अपने आप में फील करते होंगे और उस समय करते होंगे कि क्या अंदर चल रहा है। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, ये जो संस्कार शाला का कार्यक्रम है, ये बच्चों के ऊपर मैं बाद में बोलूंगा, पहले माता पिता पे बोलूंगा, क्योंकि वो संस्कारित होंगे तो बच्चों को संस्कारित कर पाएंगे। अगर वो ही संस्कारित नहीं है, वो ही संस्कार से विहीन है, तो फिर वो बच्चों को कैसे संस्कार दे पाएंगे? क्योंकि वही बात है, जो खुद हमारे पास में नहीं है, हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं? ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। जो जैसा देता है उसको, जो जिसके पास जो होता है वो वही देता है। अब जिसके पास में नहीं है संस्कार, तो वो दूसरों को क्या संस्कार देंगे? तो ये स्थिति हो जाया करती है। तो निश्चित रूप से मैं यहाँ पर एक बहुत सुंदर कविता के माध्यम से आप लोगों के बीच में अपनी एक बात रखना चाहता हूँ कि संस्कारों का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व होता है। संस्कार कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं? कि संस्कारों का है देश हमारा, ऊंचे संस्कार है शान हमारा। संस्कारों का है देश हमारा, ऊंचे संस्कार है शान हमारा। बड़े बुजुर्गों की इज्जत है धर्म हमारा, उनकी सेवा है कर्म हमारा। पुश्तों की देन है संस्कार हमारे, ये दिए नहीं जाते, ये तो मिलते हैं परिवारों से, न कि समाज के ठेकेदारों से। ये न बिकते हैं बाजारों में, न मिलते हैं किस्मत से, ये मिलते हैं अच्छे माँ बाप से, जो बांधते हैं हमें संस्कारों से। ये मिलते हैं अच्छे माँ बाप से, जो बांधते हैं हमें अच्छे संस्कारों से। अब आजकल का जमाना क्या हो रहा है, उसके बारे में पंक्तियां सुनिएगा। जमाना है बदल रहा, तोड़कर सारे रीति रिवाज को। जमाना है बदल रहा, तोड़कर सारे रीति रिवाज को, करके खंडन सारे मर्यादाओं को, संस्कार भी धीरे धीरे मर रहा। संस्कारों की जगह ले ली मोबाइलों ने, संस्कार की जगह ले ली मोबाइलों ने। होती है अपने ही रिश्तेदारों की पहचान फेसबुक से, होती है अपने ही रिश्तेदारों की पहचान फेसबुक से। दोस्ती, शादी और तलाक तक होती आज मोबाइलों से। संस्कार महंगे और रिचार्ज सस्ते हो रहे मोबाइलों के, क्योंकि कौन देने वाले हैं संस्कार आगे? आज का इंसान सोशल मीडिया के हो गए हैं गुलाम। आज का इंसान सोशल मीडिया का हो गया है गुलाम। सीरियल देखकर गुजरती उनकी सुबह और शाम। सोचिए, अब एक एक पंक्ति को सुनकर के और उनको संस्कारों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। समझिए, एक टीवी चल रही है, टीवी में जो सीरियल आ रहा है, पिक्चर आ रही है, जो मूवी चल रही है, वहां पे अर्धनग्न स्त्रियां भी वहां पर नृत्य कर रही है, डांस कर रही है। परिवार के 80 साल के दादाजी भी बैठे हुए हैं, 50 साल के पिताजी भी बैठे हुए हैं, 20 साल का कोई बच्चा भी बैठा हुआ है, और 25 साल में शादी हो गई तो उसका 2 साल का, 1.5 साल का, 6 महीने का पोता भी बैठा हुआ है। पूरा परिवार वहां पर बैठा हुआ है। दृश्य जो चल रहा है, सोचिए किसकी आंखों में शर्म है और कौन वहां से क्या शिक्षा लेकर के जाएगा। इसलिए यहां पर ये पंक्तियां लिखनी पड़ी कि सीरियल देखकर गुजरती है उनकी सुबह और शाम। बैठे मिलेंगे इसके सामने, छोड़ के अपने सारे काम, अपने सारे काम छोड़ देंगे हम, टीवी बहुत जरूरी है। भूल जाते हैं मेहमानों तक को करना सम्मान। देती है मीडिया हमें संस्कारों का ज्ञान, देती है मीडिया हमें संस्कारों का ज्ञान।
यही कराती है तीज त्योहारों से पहचान। क्योंकि और तो हमें पता चलता नहीं है, और स्थानों से तो टीवी से पता चलता है कि आज कौन सा त्योहार है। कर देता है हर परेशानियों को आसान, इसीलिए यही है नई पीढ़ी के भगवान। इसीलिए यही है नई पीढ़ी युवा के भगवान। अब आगे देखिए, पुराने जमाने में मां भर देती है अपनी बेटी में इतना हुनर। पुराने जमाने में मां भर देती है अपनी बेटी में इतना हुनर कि मिले उसे ससुराल में बेहद प्यार। नई पीढ़ी की माएं होती है इतनी दिलदार, ममता की बेड़ियां रख देती है और उनके बच्चों को बिगाड़ कर। दो घरों के संस्कारों को जोड़ने वाली कड़ी। एक स्त्री जो जाति होती है, जरा आप उसके ऊपर विचार कीजिए, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आप लोगों के ऊपर। नारी जाति के ऊपर, स्त्री जाति के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसलिए होती है क्योंकि वो इस घर को भी संभालती है और जहां उसका विवाह होता है उस घर को भी संभालती है। दो दो घरों को संभालने वाली होती है। दो घरों के संस्कारों को जोड़ने वाली कड़ी अपने गलत सोच और घमंड से अपने जीवन की नैया को ले डुबोती और हो जाते हैं बेचारे माँ बाप बदनाम। माँ बाप से करते हो सच्चा प्यार, न झुकने दो शर्म से उनकी आंख। माँ बाप से करते हो सच्चा प्यार तो न झुकने दो शर्म से उनकी आंख। माँ के दिए संस्कारों का और पिता की परवरिश का ना उड़ाओ मजाक। माँ के संस्कारों का और पिता की दी परवरिश का ना उड़ाओ मजाक। लाना होगा अपने बच्चों के व्यवहार में बदलाव। लाना होगा अपने बच्चों के व्यवहार में बदलाव। वक्त रहते आ जाए उनमें अच्छे संस्कार, तो होगा परिवार का ही गुणगान और बढ़ेगा माता पिता का अभिमान। ज्ञान विज्ञान जीने का सलीका है सिखाता। ज्ञान विज्ञान हमें जीने का सलीका है सिखाता। संस्कार हमें अपनों से जोड़ना है सिखाता। रामायण ने सिखाया कैसे निभाना है वचन। ये भी एक खुशी की बात है, अभी लॉकडाउन में जब स्टार्ट हुआ ही था तो रामायण और महाभारत फिर से हमारे सीरियल दूरदर्शन पे चालू हुए, तो लोगों ने बहुत कुछ देखा। क्योंकि नई पीढ़ी जो है आज थोड़ा सा उन बच्चों की तरफ दृष्टि डाली है जिनके हाथ में पहले हमने जो गेम्स खेले थे। जितने भी महानुभाव यहाँ उपस्थित है उन लोगों ने कहीं ना कहीं, हो सकता है माताएं बहनों ने नहीं खेले हो, लेकिन पुरुष वर्ग ने तो गिल्ली डंडा है या अपनी गलियों में क्रिकेट है या कंचे हैं या और भी जहां जहां के जो जो एक अपने अपने स्थान के, गृह स्थान के जो गेम्स होते हैं बाहर निकल करके मैदानों में खेले। आजकल के बच्चे क्या खेलते हैं? पबजी। मोबाइल में गेम्स खिलवा लो, मोबाइल में दिन रात उनको गेम गेम के साथ में यूट्यूब है या जो भी है वो सब करवा लो। उनके उनका भले ही यहाँ से ये सोशल मीडिया वाला दिमाग चल जाएगा, यहाँ से उनका ज्ञान हो जाएगा, लेकिन उनको जो संस्कार है, जो अपने शरीर की तंदुरुस्ती है, वो नहीं मिल पाएगी। रामायण ने सिखाया कैसे निभाना है वचन और महाभारत ने सिखाया कैसे मिलती है सजा जब होता है मर्यादाओं का उल्लंघन। टीवी में जो हम देखते हैं उसका हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। दया और बड़प्पन वो गुण है जो संस्कारों से है आती। दया और बड़प्पन वो गुण है जो संस्कारों से आती। यही एक सरल जीवन में होती है कुंजी। संस्कार और संस्कृति जब एक साथ है मिलती, संस्कार और संस्कृति जब एक साथ है मिलती, तब जिंदगी कितनी आनंदमय हो जाती, तब जिंदगी कितनी आनंदमय हो जाती। निश्चित रूप से आज संस्कारों की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है और उस स्थिति में हम जहां पर बैठे हुए हैं उन बच्चों को अगर हम संस्कारित करेंगे, उनका आसपास का वातावरण सही करेंगे, तो उनको उनके जीवन में उनको एक बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी। और जो छोटे बच्चे हैं या यूं कहना चाहिए 10 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष के हैं जिनको भी संस्कारों की आवश्यकता है, उनसे मैं एक बहुत सुंदर सा श्लोक कहना चाहूंगा। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य, अपने से बड़ों का सम्मान हमें सबसे पहले आना चाहिए। सुबह उठ करके हम भगवान का स्मरण करें। मैं कहना चाहूंगा भगवान का स्मरण करें या न करें, उससे पहले अपने माता पिता का स्मरण जरूर करना चाहिए।
भगवान एक अदृश्य शक्ति है, लेकिन उपस्थित माता पिता एक दृश्यमान शक्ति है जो हमें दिखाई दे रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है। कभी सोचा है क्यों? आज हम जो कुछ भी है उन माता पिता की बदौलत है। सुबह उठ करके सबसे पहले अगर हमें धन्यवाद देना है, अगर हमें प्रणाम करना है, तो अपने माता पिता का करें, जिनकी बदौलत हमारा जीवन संवर रहा है। अगर वो नहीं होते तो थोड़ी सी देर के लिए इमेजिन करो, कभी कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है, कोई मजबूरी में करते हैं, कोई शौक से करते हैं। किसी के साथ में क्या होता है, अचानक से अगर कोई बेबी गर्भ में आ जाता है, कभी सोचा उस माँ का कितना बड़ा दिल है, उन्होंने 9 महीने पेट में पाल करके हमें जन्म दिया। क्वेश्चन मार्क लगाइए। हो सकता है वो माँ हत्यारिन बन करके हमारी गर्भ में ही हत्या कर देती तो? बोलिए, सिर्फ प्रश्न चिन्ह। मैं माँ पे डाउट नहीं कर रहा और ना मैं आपको कह रहा हूं माँ पूज्य है, लेकिन एक सोचिए, मन में विचार रखिए, क्या ऐसा हो सकता है? अगर करवा देती तो क्या होता? क्या हमारा जन्म हो पाता? क्या हम धरती देख पाते? क्या हम इस संसार में देख पाते, निकल पाते, सुन पाते? जो आज एंजॉय कर रहे हैं वो सब कर पाते क्या? न्यू जनरेशन की बहुत से बच्चों की एक बहुत बड़ी शिकायत होती है, आपने हमारे लिए किया ही क्या है? ये वाक्य अक्सर हमें सुनने को मिल जाता है। बच्चे अपने माता पिता से पूछते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। मैं उन बच्चों को कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अगर किया है तो वो जन्म दिया है आपको, और यह एहसास तब होता है जब आप स्वयं माता पिता बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, और जब माता पिता का सम्मान होगा, माता पिता का अभिवादन होगा, तो ये श्लोक अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, जो हमसे गुणों में बड़े हैं, जो हमसे आयु में बड़े हैं, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके नित्य अभिवादन करने से, नित्य सम्मान करने से 4 चीजें उसके जीवन में बढ़ती है। आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल। और ये पुराने इतिहासकार, ग्रंथकार, शास्त्रकार, बड़े बड़े महान नीतिकार ये बात लिख करके गए हैं। आयु बढ़ने से तात्पर्य वो, क्योंकि हमारे यहां पर एक बहुत अच्छी चीज है, दुआएं, शुभकामनाएं, जैसे हम आशीर्वाद कहते हैं। मुझे एक चीज बताइए, अगर हम किसी को प्रणाम करते हैं तो सामने वाला हमें क्या कहता है? आशीर्वाद देता है, शुभकामनाएं देता है। आजकल एक बहुत अच्छी थ्योरी भी चल रही है ना, रेकी। उस रेकी में क्या किया जाता है? सामने वाले के लिए पॉजिटिव वाइब्स दी जाती है, अच्छी अच्छी भावनाएं उस तक पहुंचाई जाती है। मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, ऐसा उसको फील करने के लिए कहा जाता है। और सामने वाला जिसको बहुत अच्छी सद्भावनाएं होती है, शुभ भावनाएं होती है, उसके माध्यम से वो उस सामने वाले को रेकी के माध्यम से अच्छी भावनाएं पहुंचाता है। माता पिता भी तो रेकी दे रहे हैं, बड़े बुजुर्ग भी तो रेकी दे रहे हैं। किसके माध्यम से? आशीर्वाद के माध्यम से, शुभकामना देकर के। इसलिए सबसे पहला कर्तव्य हमारा बनता है कि हम माता पिता और बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करें, और जब रेकी देंगे तो बताइए उसकी आयु घटेगी कि बढ़ेगी? निश्चित रूप से बढ़ेगी। वो स्वस्थ रहेगा, उसके जीवन में कोई बीमारियां नहीं आएगी। हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, प्रगति करो, खूब नाम रोशन करो। जब सामने वाला व्यक्ति बार बार ये शब्द सुनेगा तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल उसको खुशी का अवसर मिलेगा ही मिलेगा, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा ही मिलेगा। ये संस्कारों का महत्व होता है। विद्या, यश और बल। जितने भी महान महान व्यक्तित्व हुए, जिनने बहुत यश कमाया, बहुत ज्ञानार्जन किया, खूब नाम रोशन किया,
कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों का सम्मान, बड़े बुजुर्गों का नाम, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद उनके साथ में रहा, अपने से बड़ों का, गुरुजनों का आशीर्वाद उनके साथ में रहा, तब जाकर के ऐसी स्थिति बनती है। समय आपका हो रहा है, अभी 10-15 मिनट प्रश्नोत्तर का भी काल रहेगा, तो उस स्थिति में अभी 8:15 हो चुके हैं। आप लोगों को मैं यही आज की इस कार्यक्रम को या संस्कार और संस्कारों का महत्व, इस पे तो मैं फिर वही बात बोलूं कि जितना बोलेंगे उतना कम रहेगा। संस्कार भी बहुत हैं और उनकी इंपॉर्टेंस भी बहुत है। आज जितने भी यहाँ पर महानुभाव उपस्थित हैं, मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उनके जीवन में संस्कार हैं, तभी वो संस्कार को सुन रहे हैं। अगर संस्कार नहीं होते तो संस्कारों को सुनने के लिए आप लोग यहाँ पर, मेरे ख्याल से भारत देश है तो यहाँ 1 घंटा वेस्ट नहीं करते। हाँ, आप लोग सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे पूर्व संस्कार है, और हमारे जैनिज्म में तो पूर्व संस्कार से सिद्धत्व की भी प्राप्ति होती है, तत्वार सूत्र जी के 10वें अध्याय में लिखा हुआ है। तो इसलिए उन संस्कारों का प्रभाव है कि आप संस्कारों को इतना महत्व दे रहे हैं, आप लोगों की उपस्थिति ही बता रही है कि संस्कारों का कितना महत्व है। तो इसलिए उन संस्कारों को बनाए रखिए अपने गर्भ में, अपने जन्म में और बचपन में। जो संस्कार, ऐसा मैं फिर निवेदन करूं, ये तो आज छोटी सी बात हुई अपनी, केवल बचपन तक की बात हुई है। ऐसा नहीं है कि संस्कार सिर्फ बचपन में ही होते हैं, बचपन में भी होते हैं, 75 में भी होते हैं, प्रतिदिन होते हैं, प्रतिपल होते हैं, प्रति समय होते हैं। जिस समय जहां हम जा रहे हैं, जहां हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो हमारे संस्कार बताते हैं। हमारी बातों से हमारे संस्कार झलकते हैं, हमारी बातों से हमारे संस्कार झलकते हैं। अगर हमारी बातें अच्छी हैं, हमारी बातें अच्छी भावना को लेकर के है, सामने वालों को, अगर मैं हमेशा कहता हूं, फर्स्ट टाइम जब भी हम किसी से मिलते हैं, वो व्यक्ति नहीं जानता हमको। फर्स्ट टाइम जब भी हम किसी से मिले, सामने वाले व्यक्ति ने हमें नहीं पहचाना, ना हमें जानता, ना हमारा बिहेव जानता, ना हमारा नेचर जानता, ना हमारा कैरेक्टर जानता, लेकिन 5 मिनट बात कर लेने से, मैं कहता हूं, उसकी हिस्ट्री और फ्यूचर सारा पता चल जाता है। वो कैसा व्यक्तित्व है, वो सारा का सारा पता चल जाता है। कारण उसकी बातों से, उसकी बातों में संस्कार झलकते हैं। कितने लोगों से हम दुनिया में मिलते हैं, कुछ लोग हुआ करते हैं जिनसे फर्स्ट टाइम लव हो जाता है। फर्स्ट साइट बोलते हैं अपना, फर्स्ट साइट लव। लव का मतलब जरूरी नहीं है वो प्रेम प्रेमिका वाले नहीं होता। यहाँ मेरा कहने का अट्रैक्शन या भावनाएं जहां जुड़ जाती है कि इस व्यक्ति से मिले, अरे यार कितना अच्छा लगा, सुकून मिला, एक पॉजिटिविटी मिली, पॉजिटिव वे से मिले हमको। और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग होते हैं, कितने भी ऊंचे पद पे हो, कितना भी सुंदर हो, तो भी उनके पास में बैठने उठने से हमारा मन नहीं मिल पाता, हमारा विचार नहीं मिल पाता। कारण उनकी बातें, उनका व्यवहार। तो इसलिए अपने व्यवहार को हम अच्छा बनाएंगे तो वो भी हमारे लिए संस्कार का काम करेगा, और आने वाली पीढ़ी को अगर हम संस्कारित करेंगे तो हमारा एक ही जिम्मा बनता है। जैसे हमें अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से हमें संस्कार मिले हैं, ऐसे ही संस्कार हम अपने बच्चों को भी दें, अपनी आने वाली पीढ़ी को भी दें, तभी तो हमारा देश संस्कारित रह पाएगा। पाश्चात्य संस्कृति हमारे देश में प्रवेश कर चुकी है, कर रही है, और बहुत लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मैं बस इतना सा कहना चाहूंगा कि सूरज पूर्व से उगता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है। सूरज पूर्व से उगता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है। जो जो पश्चिम में गया है वो अस्त हुआ है। अगर हम भी पश्चिम रूप पाश्चात्य संस्कृति का उपयोग करेंगे और पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करेंगे तो हमारा भी हश्र वही होगा जो सूरज का होता है पश्चिम में जाने पर। हम भारतीय संस्कृति वाले हैं, एक उदीयमान सूर्य की हम पूजा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। अस्ताचल पर जाते हुए सूर्य को कोई प्रणाम नहीं करता। किसी भी संस्कृति में, किसी भी वैदिक परंपरा में, भारतीय परंपरा में उसको प्रणाम नहीं किया जाता। लेकिन जब सूर्य उदित होता है तब भी, क्योंकि पूज्य आचार्य श्री ने कहा है, दोनों सूरज हमें एक जैसे लग रहे हैं, दोनों सूरज एक जैसे हैं। प्रातःकाल जब उदित होता है तब भी वो लाल कलर, लालिमा लिए होता है, और जब अस्त होता है तब भी वो लालिमा लिए होता है। लेकिन सोचिए, सुबह में भी लाली है,
शाम में भी लाली है, सुबह में भी लाली है, शाम में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती कितने अंतर वाली है। सुबह का सूरज हमें उगाने के लिए आया है, हमें प्रेरणा देने के लिए आया है, हमें खुशी देने के लिए आया है, जीवन में एक नया सवेरा लेकर के आया है। और अस्ताचल पर जाता हुआ सूर्य हमें नींद में सुलाने के लिए आया है, संसार में अंधकार को फैलाने के लिए जा रहा है। हमें सुबह के सूरज की तरफ दृष्टि डालते हुए, जैसे पूर्व में वो उगता है, हमें पाश्चात्य संस्कृति रूप पश्चिम को छोड़ करके उदीयमान पूर्व के उस सूर्य की को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार उसकी पूजा करते हैं, उसी भारतीय संस्कृति को अपनाते हुए हम भी अपने जीवन को संस्कारों से युक्त बनाएं और बहुत अच्छे से अपने आप को संस्कारित बनाएंगे तो हमारा आसपास का वातावरण, हमारे बच्चे, हमारा परिवार संस्कारित होगा। और जब हमारे परिवार के सब जन संस्कारित होंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज, हमारा देश और हमारा राष्ट्र संस्कारित होगा। और आज हम भी जानते हैं कि भारत देश का नाम संस्कारों की वजह से आज पूरी दुनिया में, अन्य जितनी भी कंट्रीज को अपन देखते हैं उनमें क्या संस्कार है। इसलिए देश को और विश्व को अगर हमें संस्कारित बनाना है तो शुरुआत अपने आप से करनी होगी। और माताएं बहनों का तो एक बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी होती है, पुरुष वर्ग की भी होती है जिम्मेदारी, लेकिन एक माता पिता की, बहनों की, नारी जाति की इसलिए जिम्मेदारी होती है क्योंकि ये दोनों जगह को, दोनों परिवार को संस्कारित करती है। क्योंकि किसी ने कहा है, रोशन करेगा बेटा तो बस एक ही कुल को, रोशन करेगा बेटा तो बस एक ही कुल को, दो दो कुलों की लाज को रखती है बेटियां, दो दो कुलों की लाज को रखती है बेटियां, ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां, कोई नहीं है दोस्त तो एक दूसरे से कम। आजकल लोग, कल मैं इस विषय पे बोलूंगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ पे, आजकल बहुत से लोग जो अबॉर्शन करवा देते हैं, बच्चियों को गर्भ में ही मार देते हैं या उनको तिरस्कृत करते हैं। उसके ऊपर ये दो पंक्तियां प्रारंभिक भूमिका के रूप में, बाकी कल तो अपन चर्चा करेंगे ही इस पे, कि कोई नहीं है दोस्तों एक दूसरे से कम, कोई नहीं है दोस्तों एक दूसरे से कम, हीरा अगर है बेटा तो मोती है बेटियां, हीरा अगर है बेटा तो मोती है बेटियां। आप सब मातृशक्ति को प्रणाम करता हुआ अपनी बात को यहीं पर विराम देना चाहता हूं और यही निवेदन और यही भावना भावता हूं कि अगर हम संस्कारित होंगे तो हमारा परिवार और हमारा समाज संस्कारित होगा। शुरुआत हम अपने आप से करें, अपना हर व्यवहार, हर कार्य ऐसा करें कि हमें कोई देख रहा है। समझिएगा क्या कह रहा हूं मैं, अपना हर कार्य, अपना हर व्यवहार ऐसा हम करें कि हमें कोई देख रहा है। जैसे छिप करके हम गलत काम करते हैं, वो हम गलत काम करें नहीं, हम बहुत अच्छा काम करें जिससे सामने वाले के ऊपर उसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़े। अगर हम अपने आप को अच्छा बनाएंगे तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति जो हमारे आसपास के वातावरण में है वो भी अच्छा रहेगा। और जब वो अच्छा होगा तो हमारा मन, मस्तिष्क और समाज बहुत अच्छा होगा। हम सभी इन्हीं संस्कारों को अपनाते हुए अपने इस जीवन को बहुत अच्छा आनंद के साथ में व्यतीत करें, मुस्कुराते हुए व्यतीत करें। ऐसी मैं सद्भावना सभी लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। कोई प्रश्न रखना चाहता हो तो 2-5 मिनट हम उसको समय दे सकते हैं। जी जय जिनेंद्र भैया जी। जी जय जिनेंद्र, बोलिए। बहुत बहुत बढ़िया ये सेशन दिया आपने, और स्पेशली वाइफ मेरी अभी एक्सपेक्टेड ही है, तो दोनों हम सुन रहे थे तो बहुत अच्छा लगा। ये मैंने टाइमली हमें मिला है एक तरह से ये तो बहुत बहुत आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही यही बोलना था, और कुछ क्वेरी नहीं है, इसलिए रेज हैंड किया था। बहुत बहुत ठीक धन्यवाद। है जी सुमित भैया। जी कांता जी हैदराबाद से। जय जिनेंद्र भैया जी। जी जय जिनेंद्र। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत जय जिनेंद्र करती हूँ। एक लंबे समय के बाद भैया जी आपको लाइव सुनने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे क्लासेस की याद आ गई वापस हमें, और आपके वैवाहिक जीवन के लिए मैं बहुत शुभकामना करती हूँ। और और भैया जी मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे अब हम लोग तो हो गए बड़े, बच्चे हो गए, अब हम आगे आने वाली पीढ़ी जो अभी नया गर्भ धारण करती हैं, बच्चियां बहुएं, तो उनको हम बच्चा जैसे गर्भ में आया उनको क्या हम शिक्षा दें कि उनका बच्चा गर्भ में मतलब अच्छे संस्कार ले सके, आपके जैसे संस्कार।
जी, मैं इस विषय में आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा। बहुओं को या उन भाभियों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ उनके लिए, सबसे पहले तो अपने मन को बहुत अच्छा बनाए, क्योंकि अगर मन कहीं इधर उधर भटकेगा तो निश्चित रूप से वो प्रभाव उनके बच्चों पे भी पड़ेगा। कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे बचपन में ही गलत संगत में लग जाते हैं, बदचलन हो जाते हैं, गलत रास्ते पर लग जाते हैं। वो कहीं ना कहीं उनके जो माता पिता, और विशेष रूप से माता माता का एक विशेष कर्तव्य होता है, क्योंकि उसकी गर्भ में वो बेबी पल रहा है, तो वो अच्छी सोच रखेगी, विकार से दूर होगी। क्योंकि हमारे, बहुत क्लियर कह रहा हूं मैं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में विवाह करने की परंपरा को मतलब एक बहुत अच्छी संस्कृति मानी है, धर्म माना है कि आप विवाह कीजिए। लेकिन क्यों? विवाहोपरांत कुल वंश परंपरा को वृद्धि करने के लिए, बढ़ाने के लिए, काम वासना के लिए नहीं, भोग वासना के लिए नहीं। तो उस स्थिति में हमारे यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि अगर गर्भ में बालक आ जाता है तो उसके पश्चात उस माता को बहुत अच्छे अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए 9 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसके अलावा खाना पीना उसका बहुत व्यवस्थित होना चाहिए, टीवी देखना या उनसे वो थोड़ा सा दूर रहे, धर्म के संस्कार उसमें रहे, प्रतिदिन भगवान जिनेंद्र देव की पूजन करना है, पाठ करना है, भक्ति आराधना करना है, स्तोत्र पाठ आदि पढ़ना है, वो अवश्य करें। और आर्यिका विज्ञानमती माता जी की पुस्तक है संस्कार मंजूषा और शील मंजूषा, 2 पुस्तक है। उनमें से विशेष रूप से गर्भ के ऊपर उन्होंने संस्कार मंजूषा नाम की पुस्तक लिखी है, तो वो जरूर पढ़ें। उनके श्रीमान जी उनको डेली पढ़ करके सुनाएंगे तो दोनों का स्वाध्याय होगा और दोनों को अच्छा लगेगा। और अगर कदाचित ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाती है तो वो जो भाभी या बहू हैं तो वो जरूर उस पुस्तक को पढ़ेंगी, तो उनमें अच्छे संस्कार आएंगे। और वही बात है कि जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो करें और जो बुरी चीजें हैं वो ना करें। आपके प्रश्न पर मैं ये बात और कहना चाहूंगा कि आजकल के बच्चों में मोबाइल का एक बहुत अच्छा संस्कार आ रहा है। मैं उसको संस्कार शब्द दे देता हूँ, क्योंकि वो संस्कार का मतलब वो एक रूटीन बन गया। बच्चा रो रहा है, 2 मिनट बच्चा रोने की माँ ने मोबाइल पकड़ा दिया, अब वो मोबाइल के बिना रह ही नहीं पा रहा। उसको खाना भी खिलाना है तो पहले मोबाइल में पोएम चलाओगे आप, तब जाकर के वो भोजन करेगा, तब तो वो कुछ खा पी पाएगा, नहीं तो नहीं होता। क्यों हुआ ऐसा? थोड़ा सोचा कभी? अब माँ गर्भ में बच्चा आ गया, अब वो माँ डेली टिकटॉक टिकटॉक कर रही है, व्हाट्सएप चला रही है, फेसबुक चला रही है, इंस्टा चला रही है, तो वो संस्कार बच्चे पे पड़ रहे हैं। और वही चीज देखो तो जन्म लेने के बाद में भी तो बच्चा तो वही तो देख रहा है जो माँ कर रही है, वो भी तो वही सीखेगा। उसको ये थोड़ी पता है कि माँ बिजनेस का काम कर रही है कि क्या कर रही है। तो उस स्थिति में मैं उन माताओं से विशेष रूप से कहना चाहूंगा, आपको क्या करना मोबाइल का, जब कभी कोई विशेष उपयोग करना हो, बात करना हो तो आप कीजिए, अदरवाइज व्यर्थ में मोबाइल का उपयोग बच्चों के सामने नहीं करें, नहीं तो बच्चे दूसरी चीजें छोड़ देंगे और वो मोबाइल में लग जाएंगे। तो वही बात कि जो अच्छे अच्छे कार्य हैं उनको वो करें और जो गलत कार्य हैं उनसे दूरी बनाएं। जय जिनेंद्र जी।